है एवरीवन, आप इस सीरीज़ में एमपी बोर्ड के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, इनमें जो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं वन वर्ड वाले, इसके अलावा जो न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं उनकी सीरीज़ कंप्लीट करेंगे। और ये जो रहेंगे वो पिछले 5 से 6 साल के पीवाईक्यू रहेंगे। और आज की क्लास में हम देखने वाले हैं 2023 का जो एक्सरसाइज है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनके ऊपर हम बात करेंगे। तो देखें, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन इन ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, एसआई यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी। जो करंट डेंसिटी है ये इसका एसआई यूनिट पूछ रहा है। सबसे पहले करंट डेंसिटी होता क्या है, इसको हम बोलते हैं J इज़ इक्वल टू आई अपॉन में ए। ठीक है, हिंदी में क्या बोल रहा है कि धारा घनत्व का एसआई मात्रा क्या है। किसी भी कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कितना करंट फ्लो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, करंट डेंसिटी बोलते हैं। इसको हम J इक्वल टू आई अपॉन ए फॉर्मूले से डिनोट करते हैं। अगर हम आई को मेज़र करें तो आई होता है करंट को जनरली किस में मेज़र किया जाता है, एम्पियर में। और ए मतलब है एरिया, ठीक है, और एरिया को किस में मेज़र करते हैं, मीटर स्क्वायर में। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या होगा, एम्पियर अपॉन में मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। सेकेंड है, द फेस डिफरेंस बिटवीन द फ्लोइंग करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज इन अल्टरनेटिंग सर्किट कंटेनिंग प्योर कैपेसिटर। अगर किसी एसी सर्किट के अल्टरनेटिंग सर्किट में अगर हमारे पास केवल और केवल कैपेसिटर लगा हुआ है, तब यहाँ पर जो फेस डिफरेंस होगा वो कितना होगा। हिंदी में, अगर एक शुद्ध संधारित्र युक्त प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रवाहित धारा और आरोपित वोल्टेज के बीच में कलांतर कितना होता है, तो आपको एक ग्राफ याद रखना है। ग्राफ में क्या है कि सबसे पहले हमारे पास होता है इस लाइन पर VR, ऊपर क्या होता है आपका VL और नीचे क्या होता है आपका VC होता है। अगर हम बात करें तो जिस लाइन पर आपका VR है उसी लाइन पर आपका करंट भी होता है। तो करंट और कैपेसिटर इन दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस है वो डाउन है। और कितने डिग्री डाउन होता है ये, 90। इसी के साथ अगर हम बात करें कि इंडक्टिव कॉइल और करंट के बीच में जो फेस डिफरेंस है वो अप है। कितना अप है, 90 डिग्री। मतलब अगर वो बोलता कि प्योर इंडक्टर लगा हुआ है, अगर प्रेरकत्व लगा हुआ है, तो यहाँ पर कलांतर कितना होता है, 90। और 90 कितना होता है, अग्रगामी। ठीक है, और अगर डाउन है तो यहाँ पर 90 कितना है, यहाँ पर पश्चिमगामी। इसलिए जो इसका आंसर आएगा 90 है। और 90 को हम क्या लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव क्योंकि डाउनवर्ड है। अगला, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज सिचुएटेड इन। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। फॉरबिडन एनर्जी के फॉर जर्मेनियम सेमीकंडक्टर इज। जर्मेनियम अर्धचालक में वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसका वैल्यू होता है बेटा 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। विच डिवाइस यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर में किस उपकरण का हम उपयोग करते हैं, हिंदी में किस उपकरण का उपयोग दिष्ट करंट में किया जाता है। सबसे पहले रेक्टिफिकेशन है क्या, रेक्टिफिकेशन एक प्रोसेस होती है जो कि एसी को किस में कन्वर्ट करती है, डीसी में कन्वर्ट करती है। यहाँ पर रेक्टिफायर दो टाइप के होते हैं, एक होता है हाफ वेव, दूसरा होता है फुल वेव। ये दोनों में ही क्या लगा होता है, जंक्शन डायोड लगा होता है। और जंक्शन डायोड ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि जंक्शन डायोड में करंट को हम हमारे अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो रेक्टिफायर है, इस रेक्टिफायर में हम किसका यूज़ करते हैं, संधि डायोड या जंक्शन डायोड का यूज़ करते हैं। द फोकल लेंथ एफ, द लेंथ ऑफ आई पीस इन टेलीस्कोप ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोल रहा है, दूरदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी से क्या होती है, कम होती है, लेस होती है। हमेशा इसको क्या रखा जाता है, लेस रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका, द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है 1.67। देखें यहाँ पर 4 ऑप्शन है सॉरी। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये इसका क्या है, ये इसका होता है द्रव्यमान, इसका मास होता है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। देखें, एक आदर्श प्रेरकत्व का ओमी प्रतिरोध होता है। द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल इंडक्टेंस।
एक आइडियल इंडक्टेंस जो भी होगा, जो भी हम एक्सेल या एल का यूज़ करेंगे, उसमें हमेशा आर कितना होगा, लगभग 0 ही होगा। ठीक है, ये केवल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि थ्योरेटिकल अगर हम बात करें, कोई भी फिलहाल ऐसा आइडियल इंडक्टेंस नहीं है जिसका कि टोटल रेजिस्टेंस 0, लेकिन एक थ्योरेटिकल जो भी इंडक्टेंस होता है उसका हमेशा रेजिस्टेंस कितना माना गया, 0 माना गया। जो भी एक आदर्श प्रेरकत्व है उसका ओमीय प्रतिरोध कितना होता है, हमेशा 0 होता है। अगला, द फ्रिक्वेंसी ऑफ डीसी करंट, चूँकि डीसी करंट वो करंट होता है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की दोनों की अगर हम बात करें तो मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन जो है उसकी चेंज नहीं होती। ठीक है, जैसे एसी का ग्राफ कुछ इस तरह से, ठीक है, लेकिन डीसी का ग्राफ क्या होता है, सीधा होता है। तो डीसी का जो ग्राफ बिल्कुल सीधा है, इसलिए हम बोलेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0 होती है ना। इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 0 होती है। दिष्ट धारा की आवृत्ति कितनी है, यहाँ पर 0 है। अगला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम जो स्टार्ट होता है वो हमारा किससे स्टार्ट होता है, इसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला था, गामा एक्स यू वी इन माय रेंज। अब अगर इसको आपने याद कर लिया तो ये जो आवृत्ति बढ़ती हुई है इसमें सबसे टॉप वाला जो होगा वो क्या आ रहा है, सबसे पहले गामा आ रहा है। गामा की सबसे ज़्यादा जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य होती है। तो सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य क्या है, आपका गामा। ठीक है, नेक्स्ट है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट वेव्स इज ऑर्डर ऑफ, जो लाइट वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10⁻14 हर्ट्ज है। ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। अगला, द वेलोसिटी ऑफ लाइट फिल इन द ब्लैंक्स व्हेन इट गोज टू रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। प्रकाश का वेग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। हमेशा ये क्या होगा, डिक्रीज होगा, इसको बोलेंगे डिक्रीज होगा या फिर क्या होगा, कम होगा। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इट गोज टू रेयर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, अगला, मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आपने जब भी बी पढ़ा तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स में क्या होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी अगर हम v मान लें तो यहाँ पर होगा फोर्स F और ऊपर साइड पर क्या मिलेगा, हमको b मिल जाएगा। क्योंकि फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल हो गए, लेफ्ट हैंड थंब रूल हो गए, इनमें हमने यही देखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वहीं से तो डायरेक्शन पता चलती है। अगला, द गैल्वेनोमीटर इज रिड्यूस बाय द यूज ऑफ शंट। किसी भी गैल्वेनोमीटर में अगर क्या होता है कि 2 लॉस हो सकते हैं। पहला तो जब अपन ने मैक्सिमम करंट अगर फ्लो कराएंगे तो मैक्सिमम करंट फ्लो कराने से जो वहाँ पर पिन लगी हुई है वो ब्रेक हो सकती है, जो संकेतक पिन है वो टूट सकती है। दूसरा, वो जो गैल्वेनोमीटर है वो जल सकता है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या लगाते हैं, शंट लगाते हैं। लेकिन शंट जब ज़्यादा ही काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा। अब वर्क नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर हुआ क्या कि जैसे हमने गैल्वेनोमीटर में एक शंट लगा दिया तो वहाँ पर क्या कम हो जाएगी, उसकी सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाएगी। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसकी दक्षता जो है वो कम हो जाएगी। जैसे ही अपन ने गैल्वेनोमीटर में एक शंट लगा दिया तो उसकी दक्षता जो है वो क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट है, इंफ्रारेड रेडिएशन इज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट रीटर। नहीं, इंफ्रारेड रेडिएशन को साइंटिस्ट रीटर ने इन्वेंट नहीं किया है। किसने इन्वेंट किया, साइंटिस्ट हर्शेल ने। अवरक्त तरंगों की खोज वैज्ञानिक रीटर ने की है, ये असत्य है, ये फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी जो खोज है वो किसने की थी, हर्शेल ने की थी। अगला, इन एन इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल। अगर हम इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, होल्स होते हैं। मतलब ये क्या है, आपका ट्रू है। अगला, वोल्टमीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है। ठीक है, वोल्टमीटर विभव मापी से अधिक श्रेष्ठ है नहीं, विभव मापी जो है वो विभव को मापता है, वोल्टमीटर भी विभव को मापता है, लेकिन एक रेयर केस में मापता है। तो ये इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगला, डी ब्रॉगली आर एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। डी ब्रॉगली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, जबकि कौन सा वेव है, ये मैटर वेव है ना। हिंदी में डी ब्रॉगली तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं, डी ब्रॉगली तरंग क्या है,
ये द्रव्य तरंग है। यहाँ पर क्या आएगा इसका, द्रव्य तरंग, इसका ऑप्शन जो आंसर जो है वो आएगा। एटम इज अ पॉजिटिव पार्टिकल। एटम क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल है? नहीं, एटम पॉजिटिव पार्टिकल नहीं होता। अगर हम बात करें तो ये मान लो कि एक एटम है, इसका सेंटर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। इस न्यूक्लियस पर चार्ज जो है वो पॉजिटिव होता है। इसके अराउंड कौन घूमता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है और अलग अलग ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से चक्कर लगाता है। ठीक है, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इक्वल नंबर ऑफ होल्स है, इसीलिए एटम जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ पर ना तो धनावेश है ना ही क्या होंगे, ऋणावेश होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, फॉल्स होगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है आपका द एवरेज पावर सप्लाई टू एन इंडक्टर ओवर वन कंप्लीट साइकिल। एक कंप्लीट साइकिल में, एक पूर्ण चक्र में किसी प्रेरक को आपूर्त मध्य शक्ति शून्य होती है। ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट साइकिल एसी का जब हम कराते हैं तो टोटल करंट का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ माइक्रोवेव ओवन इज बेस्ड ऑन द रेडियो वेव। देखिए नाम ही है माइक्रोवेव, और माइक्रोवेव किसके ऊपर बेस्ड होता है, माइक्रोवेव के ऊपर ही बेस्ड होता है। ठीक है, जो माइक्रोवेव ओवन का कार्य रेडियो तरंगों पर आधारित है। ये रेडियो पर आधारित नहीं है, ये जबकि माइक्रोवेव पर ही क्या है, आधारित है। चलिए नेक्स्ट है प्रत्येक कथन का एक वाक्य एवं एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक कथन का एक वाक्य में उत्तर दीजिए। राइट आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन वन सेंटेंस। देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हिंदी में दहली आवृत्ति क्या है। अब दहली आवृत्ति है क्या, कोई भी अगर एक सरफेस है जहाँ से अगर हमको इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है तो वहाँ पर कोई ना कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो लगेगी ना, कि उसकी फ्रीक्वेंसी आपको क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम रखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर करना है, अपने को बाहर निकालना है, तो जो इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है इसकी कोई ना कोई एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी, और उस फ्रीक्वेंसी को ही क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, दहली आवृत्ति बोला जाता है। इस फ्रीक्वेंसी के नीचे इलेक्ट्रॉन क्या है, इमिट ही नहीं होंगे, बाहर ही नहीं निकलेंगे। आंसर देखें, वह न्यूनतम आवृत्ति होती है जो किसी वस्तु की सतह से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक होती है, जब उस पर प्रकाश या विद्युत चुंबकीय विकिरण को डाला जाता है। तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इंग्लिश में द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अगर किसी भी सरफेस से हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन को एमिट कराना है, तो उसके लिए जो भी फ्रीक्वेंसी है उसे हम क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। अगला, व्हाट इज द डिफ्रैक्शन, प्रकाश का विवर्तन क्या है। देखिए समझे, मान लेते हैं कि हमारे पास एक लाइट आ रहा है, इसके सामने मैंने क्या करा, एक ओपेक साइज का एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। यहाँ पर लाइट का एक सोर्स था, और लाइट के एक सोर्स से अगर हम लाइट को भेजेंगे, प्रोड्यूस कराएंगे, तो लाइट इस तरह से आगे जाएगा, देन इस तरह से आगे जाएगा, इस तरह से आगे जाएगा। अब लाइट के पास इसके ऊपर जाने का कोई, इसके अंदर जाने का तो कोई रास्ता है नहीं। लाइट फिर इस तरह से ऊपर निकल जाएगा और ऊपर निकल जाएगा, लेकिन नीचे नहीं जाएगा। ठीक है, मतलब लाइट जो है ऊपर से और नीचे से क्या हो गया, बैंड हो गया। इसी तरह से मान लेते हैं कि ये हमारे पास है, जिसमें हमने क्या किया, बीच में ये एक स्लिट बना दी, एक छिद्र बना दिया। जैसे लाइट के सोर्स से हम लाइट को भेजेंगे तो लाइट जो है इस तरह से जाएगा। अब लाइट ऊपर नहीं जा सकता, नीचे नहीं आ सकता, लेकिन बीच में से ही जाएगा। तो हुआ क्या कि लाइट दोनों ही केसेस में बैंड हो गया, किसी ऑब्स्टिकल के कारण या किसी स्लिट के कारण। ये क्या है आपका, ये है एक ऑब्स्टिकल और ये क्या है, यहाँ पर एक स्लिट है। इन दोनों के कारण ही लाइट क्या हुआ, बैंड हुआ। मतलब बैंडिंग ऑफ लाइट को ही क्या बोला जाता है, डिफ्रैक्शन बोला जाता है। प्रकाश का किनारों पर मुड़ना क्या कहलाता है, प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। डेफिनेशन लिखी हुई है, द डिफ्रैक्शन इज अ फिनोमेना दैट occurs when a wave such as a light, sound or water waves encounters an obstacles or slit that bends around the edges of the obstacle or spreads out as it passes through the slit। क्या बोला कि डिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई वेव हुआ, कोई लाइट हुआ, या कोई साउंड हुआ, या कोई वाटर वेव हुआ, ठीक है, अगर इंटर करते हैं तो किसी ऑब्स्टिकल के कारण, ये हमने बनाया था ऑब्स्टिकल,
या फिर किसी स्लिट के कारण कॉर्नर से क्या हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं, और इसे ही क्या बोला जाता है, डिफ्रैक्शन बोला जाता है हिंदी में। जब प्रकाश किसी संकीर्ण दरवाजे या छिद्र या कोणीय रुकावट से गुजरता है तो इसके परिणाम स्वरूप प्रकाश की लहरें अपनी पानी के समान सीधी रेखा में मुड़कर या फैल जाती हैं। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। सबसे पहले पावर ऑफ लेंस होता क्या है, जो भी फोकल लेंथ है उसका रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम क्या कहलाता है, पावर ऑफ लेंस। हिंदी में लेंस क्षमता क्या है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, लेंस क्षमता। इसको मेजर किस में करते हैं, डायोप्टर में। ठीक है, इसको मेजर किया जाता है डायोप्टर में। लिखा हुआ है द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज डायोप्टर। इन फिजिक्स द पावर पी ऑफ लेंस डिफाइन रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। अभी हमने आपको समझाया था। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको डायोप्टर ही कहते हैं। व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट। कोई भी अगर एक बार मैग्नेट है, ठीक है, मान लेते एक बार मैग्नेट है, ये एन और ये क्या होगा, एस होगा। तो व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, जो मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बन रहा है उसके डायरेक्शन क्या होगी, चुंबकीय आघूर्ण की दिशा क्या होती है, तो इसकी डायरेक्शन होती है एस। एस से स्टार्ट करते हैं और एस से किसकी ओर जाते हैं, एन की ओर जाते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो भी मैग्नेटिक डायपोल होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ पोल से नॉर्थ पोल की ओर, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिण की ध्रुव की ओर। हाउ गैल्वेनोमीटर इज चेंज इन वोल्टमीटर। अगर कोई भी एक गैल्वेनोमीटर है आपके पास, इसको वोल्टमीटर में कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, धारामापी को वोल्टमीटर में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। गैल्वेनोमीटर की कॉइल में अगर एक हाई रेजिस्टेंस का वायर हमने क्या लगा दिया, इसके जस्ट बाद में एक सीरीज़ में लगा दिया, तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, किसकी तरह काम करने लग जाता है, ये वोल्टमीटर की तरह काम करने लग जाता है। हिंदी में अगर कोई धारामापी है तो उसको वोल्टमीटर में कैसे बदला जा सकता है, अगर उस धारामापी के श्रेणी क्रम में हम एक उच्च प्रतिरोध का तार लगा दें। ठीक है, एक उच्च प्रतिरोध का अगर हम तार लगा देंगे तो जो भी ये कन्वर्जन है ये क्या बन जाएगा, वोल्टमीटर आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है, किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं और इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है उस एवरेज वेलोसिटी को ही हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हिंदी में किसी भी चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके औसत वेग को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग कहते हैं। ये बोल रहा है कि अनुगमन वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा। जैसे ही हमने इसको टेम्परेचर दिया, मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने टेम्परेचर दिया, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो सब के सब आपस में आके क्या करेंगे, कोलाइड करने लग जाएंगे। मतलब इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। जो इनकी वेलोसिटी है वो क्या हो गई, डिक्रीज़। टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। हिंदी में क्या बोल रहा है कि जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेग क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपस में आके ये क्या करने लगेंगे, संघट करने लगेंगे। एज द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर इंक्रीज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरली डिक्रीजेज। ताप बढ़ाने पर अनुगमन वेग क्या होता है, घटता है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, विकिरण की ऊर्जा तथा आवृत्ति में क्या संबंध है। द रिलेशन बिटवीन एनर्जी मतलब होता है ई, एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ये क्या होता है आपका, न्यू होता है। इन दोनों में प्लांक ने एक रिलेशन बनाया था और वो रिलेशन क्या था, ई इज इक्वल टू एच न्यू। ये यहाँ पर रिलेशन है, यहाँ पर ई इज इक्वल टू एच न्यू में न्यू क्या है, फ्रिक्वेंसी, ई क्या है, एनर्जी, और एच क्या है, ये है प्लांक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कितना है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके बच्चों, तो ये था हमारा 2023 का पेपर। आपको और भी कोई पेपर अगर सॉल्व करवाना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक और पेपर के साथ। ओके, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।